नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सरफेस एरिया का पार्ट 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, छोटा सा था, 10 मिनट का। ये जो चैप्टर है ना, इसमें अब 4 एक्सरसाइज रह चुकी। पहले 8 एक्सरसाइज होती थी, जो कि अब उन्होंने रिड्यूस कर दी है। अब जो हमारे पास 4 एक्सरसाइज रह चुकी है ना, अब वो सिर्फ बेस्ड है कोन पे, स्फेयर पे और हेमिस्फेयर पे, उनके एरियाज और उनके वॉल्यूम्स पे। तो मैंने क्या करा है, इन 4 एक्सरसाइज को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ताकि हर पार्ट में हम 4-4 क्वेश्चंस पढ़ें, आपको क्लैरिटी भी हो, बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच ना हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी आसानी के साथ इसको पढ़ सको, तो इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 1, जिसमें 11.1 की क्या है, एक्सरसाइज के क्या है, 4 क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा अपना टाइम डेडिकेटेडली इधर दीजिएगा। बहुत ही मजेदार तरीके से आपको चैप्टर समझ आएंगे। अगर कोई पार्ट मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, एक बार जाइए, क्लिक करिए और वीडियो का आनंद उठाइए। तो पढ़ाई को जारी रखते हुए चलते हैं हमारी पहली स्लाइड क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोल दिया है कि अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर दिया नहीं है तो पाई 22/7 ही रहेगा। अदरवाइज दे दिया गया तो 3.14 होता है। अब हमारा पहला जो एक्सरसाइज है ना, ये हमारी कोन पर बेस्ड है, कोन के सरफेस एरिया पे। अब आपको पता है, पहले तो फॉर्मूला रिकॉल करवा लें कि कोन के 2 तरह के एरियाज होते हैं, यानी हर फिगर के 2 तरह के एरियाज हैं। एक है उसका CS और एक है उसका क्या, TS। तो अगर हम बात करें CSA की, तो CSA ऑफ कोन क्या था प्यारे बच्चों, वो था हमारा पाई RL। और जो TSA ऑफ कोन था, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो था हमारा क्या था प्यारे बच्चों, दैट वाज पाई RL प्लस R। अब पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कोन है, चलो जी कोन ड्रॉ कर लेते हैं। कहता जी एक कोन है, उसने बोला आगे कि जो डायमीटर है ना कोन का, वो है 10.5 सेंटीमीटर। जो कोन का डायमीटर है ना, वो है 10.5 सेंटीमीटर। और जो कोन की स्लांट हाइट है, वो है आपकी क्या, 10 सेंटीमीटर। ये जो स्लांट हाइट है वो आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो L है आपका 10 सेंटीमीटर है। और जो आपका डायमीटर है वो कितना प्यारे बच्चों, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की बात करें तो ये आ गया डायमीटर का हाफ, यानी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। कहता जी इसका फाइंड आउट करके दीजिए हमें CSA। अब आपको पता है CSA ऑफ कोन इज पाई RL। तो पाई आपको पता है 22/7, हमें अगर नहीं दिया तो ये डालेंगे। रेडियस हमारा आ गया 10.5 अपॉन 2, कई प्यारे बच्चे इसको 5.25 भी लिखते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और L आ गया हमारा 10, यानी कि स्लांट हाइट। क्या करा, डेसिमल निकाला, यहाँ पे आ गया 10, 10 1 जा 10 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। देन 2 1 जा 2, 11 जा डिवाइड हो गया। अब 7 के टेबल में 105 का आता है, 7 10 जा 70, ये आता है 15 पे, 7 1 जा 7, 15 जा। अब बचा क्या, 11 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि डिनोमिनेटर सारा खत्म। और 15 10 होता है 150, अगर 11 तो ये आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें डायमीटर दिया था उसको रेडियस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 2। स्लांट हाइट आपको ऑलरेडी दी हुई थी, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। CSA निकालना था, पाई RL, फॉर्मूला डाला, कटिंग करी और मजा ही आ गया। ये था जी आपका पहला 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप इसे अच्छे से देख लें, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, फोकस होके, टाइम नहीं वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि तुम बुक्स लेकर बैठे हो पर साथ ही साथ अपना फोन भी चलाई जा रहे हो, रील्स भी स्क्रॉल कर जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। अब अगर तुमने अब क्लास लगाई है ना, तो थोड़ा टाइम देना, 10 12 15 मिनट की बात होती है। तुम अपनी वीडियो देखो, अच्छे से समझो, उसको नोट डाउन करो, खुद सॉल्व भी करो। अब क्वेश्चन 2 फिर से कहता है जी कोन का है, पर यहां पे क्या, अब आपको निकालना क्या है, कोन का TSA। कोन दोबारा बनाते हैं इधर साइड पे। फाइंड द TSA ऑफ कोन। ये है जी हमारा एक कोन। कहता जी कोन का क्या निकालना है आपको, TSA। अगर उसकी स्लांट हाइट कितनी है, 21 मीटर। ये आपको दिया जी स्लांट हाइट 21 मीटर, और डायमीटर आपको दिया 24 मीटर, यानी कि ये जो डायमीटर है वो है आपका 24 मीटर। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको क्या बोला उसने, जो स्लांट हाइट है वो है आपकी 21 मीटर, ये स्लांट हाइट है। और जो डायमीटर है वो आपका कितना है जी, 24 मीटर, यानी कि रेडियस आया डायमीटर का हाफ, 24/2, यानी कि 12 मीटर। अब कहता कोन का क्या फाइंड आउट करना है आपको, TSA। अगर TSA निकालना तो आपको पता है फॉर्मूला इज पाई R।
एल प्लस आर, इसमें पाई नहीं दिया, 22/7, रेडियस आपको पता है 12 है, स्लांट हाइट कितनी है जी 21 प्लस आर कितना है 12। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये 7 और ये 21 को काट देते हैं जी, 7 1 7 3 और 12 को ऐड कर देंगे, प्लीज ऐसे मत करिएगा, ठीक है जी। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 22 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 21 प्लस 12 इज 33। अब यहाँ पे कोई भी चीज रिड्यूसिबल नहीं है, इसका मतलब आपको सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, पहले 22 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये आ गया जी 264। भाई मैंने कोई आंसर नहीं याद किया, तभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 264 और 33 को मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 4 12 1, 3 6 18 प्लस 1 19, then 3 2 6 प्लस 1 7, फिर आ गया 4 3 12 1 यहाँ पे, 3 6 18 प्लस 1 19, then 3 2 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया जी 2 9 प्लस 2 11 7 प्लस 1 सॉरी 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 17 और 7 प्लस 1 8, तो इसको सॉल्व करके आता है जी 8 7 1 2 अपॉन 7। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड भी हम यहाँ पे साइड पे परफॉर्म कर देते हैं आपके लिए, 8 7 1 2, तो पहले तो 1 से जाएगा, फिर माइनस किया, 8 में 7 गए 1 और 17 बन गया, फिर आएगा 14 2 पे, माइनस किया 7 माइनस 4 3, 1 उतारा 31, 28 आ गया 4 पे, ठीक है जी। फिर माइनस किया आया 3, 2 उतारा, फिर ये आता है जी 28 पे यानी कि 4, अब माइनस करोगे तो आ गया 4, डेसिमल लगेगा यहाँ पे भी 0 उतारा तो 40, 40 नहीं जाता, आता है 35 5 पे, इस तरह से ये आपका आगे डिवीजन चलती रहेगी। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया जी 1244.5 सेंटीमीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट आपकी मीटर में थे। आपको इसमें एल दिया था, डी दिया था, उससे आ रहा है। फिर टीएसए का फॉर्मूला लगाया क्योंकि टीएसए निकालना था, आपके सामने ही सारी कैलकुलेशन करी है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर मैंने खोल लिया साइड पे आपको करा के दिखा दिया, आपके सामने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करिए ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन आए, ठीक है जी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है आपके पिछले किसी पार्ट में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, दोबारा सुनेगा बात ध्यान से, दोबारा से दिया गया है जी आपको एक कोण, पर इसमें ना आपको अब इसका CSA ऑलरेडी दे दिया गया है। कहता जी कोण का जो CSA है ना वो है जी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कहता जी जो उसकी स्लांट हाइट है ना वो है जी 14 सेंटीमीटर। आपको पहले R निकालना है, उसके बाद TSA निकालना है, ध्यान से आराम से करेंगे। कहता जी जो CSA है ना वो 308 है। अब आपको पता है कि हमारा जो कोण का CSA होता है वो होता है पाई RL, और उसने दे दिया 308, दोनों को आमने सामने पुट कर दिया। अब पाई आपको पता जी 22/7, R हमें पता नहीं वो हमें ढूंढना है, और L आपको दिया जी कितना 1414 इज इक्वल टू 308। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 2 जा, तो यहां से R आ गया 308 अपॉन ये 22 नीचे यहां पे, ये 2 नीचे यहां पे, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 154 जा, बिकॉज 150 300 होता है, 150 का डबल तो 1, ठीक है ये कटिंग। फिर 2 से कट कर लेते हैं, 2 11 जा एंड 2 154 कहां जाएगा, जल्दी तो जल्दी 77 पे, ठीक है जी। 7 4 आ गया 1, ठीक है 154, 11 1 जा 11 7 जा, तो योर रेडियस कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी, यहां तक बहुत बढ़िया। अब कहता है जी टीएसए भी निकाल दो, तो आपको पता है टीएसए क्या होता है जी पाई R L प्लस R। पाई आ गया हमारा 22/7, रेडियस हमने अभी निकाला, L हमारा कितना दिया हुआ 14, और R आपको दिया गया जी 7, 7 1 जा 7 1 जा, ये आ गया जी आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 7 इज 21। अब आपको दोबारा से इसकी भी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। आपको स्लांट हाइट प्यारे बच्चों ऑलरेडी दी थी, दैट वाज 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमने उसके बाद निकाला था 7 सेंटीमीटर। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाता है जी आपका 462।
दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था जी आपका क्या, टीएसए। याद रखना टीएसए सीएसए से ज्यादा होता है। आप ये मत करना कि टीएसए सीएसए से कम निकाल दिया। प्लीज सोच समझ के करना, ऐसा कुछ मत करना जिससे आप बेवकूफ लगो। ओके चलो देख लो एक बारी, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दूं। एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे, जल्दी समझ आएगा। अगर फिर भी कुछ लगे प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अब क्वेश्चन कहता है जी कॉनिकल टेंट है। कॉनिकल मतलब कोन की ही बात कर रहा है। एक कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि जो ग्राउंड से इसकी हाइट है वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो है 10 मीटर। चलो ये कॉनिकल टेंट है, ये 10 मीटर ऊंचा है और इसका जो रेडियस है ना वो 24 मीटर है। ये रेडियस है। कहता पहले पार्ट में आपको निकाल के देना है स्लांट हाइट, फिर निकालना है कॉस्ट ऑफ क्या, कैनवस। फिर निकालना है जी कॉस्ट ऑफ कैनवस। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस का मतलब है जितना कपड़ा आपने टेंट मेकिंग के लिए लगाया गया। कहता अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगाया तो आपके लगते हैं जी ₹70। अब हमें पता नहीं हमने कितना कपड़ा लगाया, तो कैनवस के लिए वी नीड सीएसए। अगर हमें सीएसए पता चल जाएगा तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो एल निकालते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपको पता दिया गया 24, हाइट यानी कि 24 का स्क्वायर आपको पता है जी 576, 10 का स्क्वायर जी 100, दोनों को ऐड करा जी आता है आपका 676 और अंडर रूट लोगे तो आपका एल आ गया जी 26 मीटर। यानी कि ये जो आपकी स्लांट हाइट है वो कितनी आई जी 26 मीटर। 26 मीटर आ गई, सिंपल। अब क्या करना है, हमने निकालना है सीएसए ऑफ टेंट, क्योंकि कैनवस मांगा गया। तो दैट इज पाई आर एल। पाई आपका 22/7, आर आपका 24 और एल आपका 26। अब दोबारा से प्यारे बच्चों इसमें कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ गया 8, 4 + 8 12, 1 5 28। ठीक है जी। अब 528 को क्या करना है, 26 से मल्टीप्लाई। देखो जी 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 + 4 16, then 6 5 जा 30, 30 + 1 31, then 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 + 1 5 and 2 5 जा 10। ठीक है जी। तो आंसर आ गया 8 12 7 3 1 13728/7। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं फोन से भी कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कहीं पे गलती हो जाए। पहले था जी 22 मल्टीप्लाई बाय 24, दैट वाज 528, वेरी नाइस, मल्टीप्लाई बाय 26, दैट इज 13728। ठीक है जी। अब यहाँ पे 7 एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमारा आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं 70 रुपीज, तो इतने के लिए कितने लगेंगे, तो क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए 13728/7 को क्या कर देंगे 70 से मल्टीप्लाई। थोड़ा सा ना इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको मैं दोबारा से इसको क्लियरली समझा सकूं, ऐसे नीट एंड क्लीन अच्छा रहेगा। सुना मेरी बात। हमारा जो एरिया है ना प्यारे बच्चों, वो आया, एरिया हमारा आया 13728/7 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट आई 13728/7 मल्टीप्लाई बाय 70, 7 1 जा 7 10 जा, तो आंसर आ गया 137,280 रुपीज। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई भी चीज नहीं पता चल रही तो आप जाकर देखिएगा। अब हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।